जब घर की छत वाले कमरे में मेरे ससुर ने मेरे साथ, उसके बाद तो मैं अपने 60 साल ससुर जी को मान गई कि वो सच में नेवी के कैप्टन थे और इस उम्र में भी इतना जबरदस्त मैच खेल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरी कहानी सुनने के बाद आप ही बताइएगा कि मेरे साथ ये सब ठीक हुआ या गलत। तो चलें शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं अपनी नई नई शादी के बाद अपने ससुराल गई तो सुहाग रात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरे शौहर इंडियन आर्मी में जॉब करते थे और उन्हें उस रात इंडियन आर्मी से कॉल मौसूल हुआ तो उन्हें मुझे अकेला छोड़कर बॉर्डर पर जाना पड़ा। वहां युद्ध के हालात बन गए थे, इसीलिए मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर फौरन ही बॉर्डर पर चले गए। वहीं उनकी पोस्टिंग थी। वहां पहुंचने के बाद मेरे पति ने मुझे कॉल किया और बताया कि अब 2 माह बाद ही आप आएंगे। अपने पति की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि वो मेरी पहुंच से बहुत दूर थे। मैं उसे अपनी किस्मत समझते हुए तन मन से अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ ही दिन गुजरे तो मेरे ससुर मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे। वो भी आर्मी के रिटायर कैप्टन थे। वो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, पर उनकी फिटनेस तो बहुत गजब की थी। मुझे ये बात पता चली कि वो भी मुझे चाहते हैं और उनकी नीयत मेरे लिए खराब हो चुकी है। फिर भी मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी और अच्छे से सेवा करती थी। टाइमों टाइम खाना, चाय और दवाइयाँ दिया करती थी। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उनकी उस हरकत से बहुत डर गई और उनसे नाराज हो गई। आपकी शिकायत मैं अपने पति से करूंगी। मैंने रोते हुए उनसे कहा, तुझे जो करना है कर ले, एक दिन तो मैं लेकर ही रहूंगा। मेरे ससुर बोले, तुझ पर हमारा है, मेरा बेटा नहीं तो क्या हुआ, पर मैं हूं ना। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत रोने लगी। शायद उन्हें मुझ पर रहम आया तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पर उसके बाद तो मैं अपने ससुर जी से सावधान रहने लगी। जान चुकी थी कि ये शाम मुझे किसी पल भी डस सकता है, कभी भी ले सकता है, इसीलिए मैं बचकर रहने लगी। जैसे तैसे 2 माह गुजर ही गए। अब तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे पति आएंगे। मैंने कॉल पर पूछा कि आप कब आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी बॉर्डर पर तनाव के कारण किसी सिपाही को भी छुट्टी नहीं मिल पा रही। हो सकता है 1 से 2 माह मजीद रहना पड़े। ये सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मेरे ससुर मेरे पीछे पड़े हुए थे। एक दिन मेरी सास किसी काम से बाहर गई तो ससुर जी का मन मुझे अकेला देखकर मचलने लगा। वो गुब्बारों को घूर घूर देख रहे थे और मैं उनकी नीयत समझ गई थी। वो मेरे पास चले आए। उनका नफ्स जापामे को ऊपर की ओर उठाए हुए था। ऐसा देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। डरो मत बहू, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे साथ फ्री होने लगे। फिर वो मुझे अपने रूम में ले जाने लगे तो मैंने चीखते हुए कहा, छोड़िए मुझे, वरना मैं हल्का मचा दूंगी। तू कुछ भी कर ले, आज तो नफ्स देकर ही रहूंगा। उसके बाद तो मैं खामोश सी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि इस समय कुछ नहीं कर सकती। फिर उन्होंने सब कुछ कर लेने के बाद वो वॉशरूम में चले गए। वो नहाने लगे। फिर उन्होंने मुझे करीब 1 माह तक बिल्कुल भी परेशान नहीं किया।